नमस्कार। दादी जी की स्मृतियों के इस सुहावने सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। कुछ लाइनें इस वक्त दिमाग में आ रही हैं जो मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और हम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी एक ऐसा ही दीदावर थे जो हजारों साल के बाद इस सृष्टि रंगमंच पर अपने पाठ बजाने आते हैं। और सौभाग्यशाली वो व्यक्ति रहे जो उनके अंग संग रहे, जिन्होंने उनको अपने साथ उनकी परवरिश में अपने आप को पाला, उनसे सीखा, उनके जीवन चरित्र से अपने आप को गढ़ा। उन महान व्यक्तित्व को भी प्रणाम कर सकते हैं। आज उसी सफर में फिर से हमारे साथ हैं भ्राता रामनाथ जी। रामनाथ भाई जो पिछले 40 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ईश्वरीय ज्ञान को हासिल किए हैं, साथ ही साथ 32 सालों से उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रीति समर्पित करके इस ईश्वरीय महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। और बड़ी ही खुशी की बात यह भी है कि वह पिछले 32 वर्षों से दादी जी के अंग संग रहे हैं। दादी जी से उन्होंने सीखा है, दादी जी को चलते फिरते उनके कर्तव्य, उनके व्यवहार को जाना है, और वो खुद इन चीज़ों को अपने आप बहुत ही ज़्यादा खुशी से हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं रामनाथ भाई से आदरणीय दादी जी के अंग संग की कुछ स्मृतियां। रामनाथ भाई, आपका स्वागत है। ओम शांति। आप दादी जी के अंग संग रहे हैं, दादी जी से आपने देखा है, सीखा है, समझा है। यूं कहें कि आपका जन्म ही उनकी गोद में हुआ है, आपने उनसे परवरिश पाई है। तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को ये जानवाना चाहता हूं कि आदरणीय दादी जी से आपने कौन सी प्रेरणाएं हासिल की हैं जो आज तक आपको आह्लादित करती रहती हैं। वास्तव में सबसे पहले हम मधुबन में आए 1978 में। आने के 1-2-3 महीने के बाद ही दादी जी ने हम 5 भाइयों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाया। अच्छा। जब हम खाने के लिए बैठे तो दादी जी ने एक एक को पूछा, अरे आप यहाँ क्यों आए हो? तो किसी ने कहा कि एक भाई ने कहा कि मैं सेवा करने आया हूँ। कि यहाँ कोई सेवा नहीं है, वो तो सेंटर में होती है। फिर तीसरा नंबर मेरे पास आया जी। तो दादी ने पूछा, आप क्यों आए हो? दादी, सेवा क्या है मुझे पता ही नहीं है, हम आए हैं तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा बाबा ने भी इसी स्थान पर तपस्या की। दादी ने कहा, हाँ, मधुबन तपस्वी भूमि है और बाबा को तपस्वी बच्चे चाहिए। सही। धन दे सकते हैं, कोई अतन दे सकते हैं और कुछ दे सकते हैं, तपस्या सबसे श्रेष्ठ है। तो तपस्या करने वाले बच्चे चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगा दादी के पास, इतना क्लोज लगा, दादी की जो इच्छा और मेरे मन की इच्छा, जिस लक्ष्य को लेकर मैं मधुबन आया था, दोनों एक हो गया। उसके बाद भी देखा, हम 2-2 बजे उठ के तपस्या करते थे। दादी जी को पता चल गया। दादी ने एक दिन कहा, आप तपस्या करते हो, 2-2 बजे उठते हो, जैसे बाबा को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छा लक्षण है कि आपको कोई भी सुविधा चाहिए हमको बता देना जी। तो मैं दादी जी को कहा, दादी इतने भाई है यहाँ, कम से कम 10, 15, 20 भाई थे उस समय, हम सब मिल करके तपस्या करना चाहते हैं। दादी ने कहा, बहुत अच्छा है, तो ये हॉल में करो, आपको टेप रिकॉर्डर चाहिए, कुछ भी चाहिए बताओ। दादी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, नहीं गीत बजाओ ना बीच में। तो दादी ने टेप रिकॉर्डर दिया, एक भाई को कहा आप इनको मदद करो। तो हॉल में सब बैठ करके हमने 1-2-3 साल तक 2 से 5 बजे तक तपस्या करते थे जी। लेकिन दादी जी का लक्ष्य था, दादी जी की इच्छा थी तपस्वी बच्चे चाहिए, और इतनी रिस्पेक्ट रखती थी, कभी भी कोई बात कहे। एक बार हमने देखा, दादी जी ने कहा कि योग कैसे होना चाहिए, तो योग में अगर सेवा का भी विचार आया, ये भी योग नहीं है। अच्छा। भले बाबा की सेवा है और किसी की नहीं है, तो योग में जब बैठते हो, आत्मा समझकर निराकार में मन बुद्धि स्थिर होना चाहिए, उसको तपस्या कहते हैं। और दादी उसके साथ कहती थी, योग में बैठने के बाद कोई भी सेवा का भी विचार आता है, ये संपूर्ण तपस्या नहीं है। और दादी और चंद्रमणि दादी को मैंने जब बहुत दफा नोटिस किया, दादी प्रकाशमणि और चंद्रमणि दादी जब भी क्लास करेंगी, ज्यादा से ज्यादा निराकार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारी तपस्या निराकार के ऊपर होना चाहिए, साकार पर कम है। साकार को फॉलो करो कहती थी, निराकार को याद करो, क्योंकि सारे कल्प में हमने आधा कल्प के अंदर
हमने बहुत पूजा किया, प्रार्थना किया, तपस्या किया, व्रत किया, जप किया, लेकिन एक तपस्या नहीं की जो विकर्म विनाश करने के लिए। और शिव बाबा ने कहा मैं संगम पर आता हूं सिर्फ पतित आत्मा को पावन करने के लिए। जी। ये लक्ष्य में दादी को बताते, दादी सदा इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करती थी। पहले पहले जैसे आप आए और आपका पहला प्रथम मिलन हुआ तो उससे आपको ये तो हो गया कि भाई मेरी तपस्या की भूमि सेलेक्ट हो गई। बिल्कुल। जो इतना ऊंचा तपस्या कराने की तरफ ध्यान दिलाती थी दादी जी, उनकी अपनी तपस्या का क्या स्तर रहता था? आपने अंग संग देखा? अगर उसके बाद देखा, जैसे मधुबन में हिस्ट्री हॉल है, पहले बाबा और मम्मा बैठते थे, उसके बाद विश्वरतन दादा बैठता था और दीदी मनमोहिनी बैठती थी। जी। तो जब विश्वरतन दादा बाहर कोई अकाउंट्स में भी काम करते थे, कभी उनको अकाउंट्स के कारण 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, तब मुझे कहा कि आप बैठो वहां। अच्छा। तो मैं और दीदी बैठती थी अमृत वेले 4 से पौने 5। तो दादी प्रकाश मणि सामने आके बैठती थी सदा, रोज उनका जगह फिक्स था सोफा पर। जब हम देखता था दादी को, देखते थे बिल्कुल एक रस दादी बैठती थी, अपने समय पर आई, आगे बैठती थी सोफा पर, हमारे सामने हिस्ट्री हॉल में सब दादियाँ, सब मधुबन के पुराने भाई बैठते थे। तो मैं देखता था दादी एक रस तपस्या में बैठी। शाम को भी 6:30 बजे योग करने का समय है, सब कारोबार होता है, वो सब होने के बाद भी समय पर आके तपस्या करने बैठती थी। दादी का लक्ष्य व्यवहार के साथ, कारोबार के साथ, तपस्या पर पूरा अटेंशन था। ऐसे दीदी मनमोहिनी भी सवेरे 4 बजते ही एक्यूरेट समय पर आके बैठ जाती थी। शाम को 6:30 बजे हम भी कहीं बिजी हो गया, दीदी एक्यूरेट आके बैठती थी। हम 5-6 कुमार थे, अरे आप लेट आए, कहाँ गए थे आप? तो हमको लगता था दीदी पूछेंगे, 6:30 बजते ही एक्यूरेट हम टाइम पर आके बैठ जाते थे। तो जितनी सेवा उतनी तपस्या पर दोनों दादी और दीदी का पूरा अटेंशन था। और हमसे भी, हम जो कुमार थे मधुबन में रहने वाले उस समय, तो सभी को भी अटेंशन दिलाती थी। सेवा जितनी इंपॉर्टेंट है उतना योग भी जरूरी है, दोनों में इक्वल बैलेंस चाहिए। जी। ये तो योग की बात रही, निसंदेह उनकी तपस्या का जो स्तर था वो आपके जरिए मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ऊंचाई पर था। दूसरा एक आता है, तपस्या के साथ साथ हम व्यवहारिक क्षेत्र में भी उतरते हैं, कारोबार के क्षेत्र में भी उतरते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय काफी बड़ा हो चला था, दादी के रहते रहते ही काफी बड़ा है, ऐसा हमने जाना है। तो कारोबार में भी आप सामने उनके आए हैं, वो कैसे करते थे मैनेज? तो उसके लिए मैं आपको 2 दादी का व्यक्तिगत बताता हूँ। एक दिन मैं ओम शांति भवन से क्लास से आ रहा था, दादी आंगन में बैठती कुर्सी डालकर जी। तो मुझे कहा इधर आओ, आया। दादी ने कहा ये कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब दादी मुझे बता रही थी तो मुझे पता चला दादी को ये पता ही नहीं है ये सेवा कैसी होती है। तो भी मैंने हाँ जी कहा और 1 ही मिनट के अंदर ऐसे चक्कर लगाया राउंड पीछे साइड से, फिर आया, दादी जी ये काम है ना, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं आपको जैसे चाहे वैसे करो। ये मैं 1 मिनट पहले बता सकता था। कहा बड़ों का रिस्पेक्ट रखना चाहिए, किसी की बात गलत भी हो तो भी काटना नहीं चाहिए, ये बाबा हमको मुरली में सिखाता है। तो सुनने से मेरा लक्ष्य में था, गलत भी सामने वाला बोल रहा है तो भी उसको वो गलत समझ के नहीं बोलता है, सही समझ के बोलता है। उसकी बात को रिस्पेक्ट दे दो, तुरंत उसकी बात को काटो नहीं, डिसरिगार्ड नहीं करो, उसको रोकने की कोशिश नहीं करो, हाँ बोलने दो, स्वीकार करो। मैनेजमेंट में कहते हैं लिसनिंग पावर चाहिए। हमने सुना, ओके, सुनने के बाद पॉज किया, 2 मिनट वेट किया, 2 मिनट के एक चक्कर लगा के फिर से दादी के सामने आया और दादी को बताया। कहते नहीं नहीं आपको जैसे चाहे करो। अपनी व्यवहार के अंदर भी सरलता चाहिए। हम चाहते सामने वाला स्वीकार करे मेरी बात, तो हमें देखना चाहिए उनकी स्थिति, उनका पोजीशन, ये दोनों देख के हमें भी सीखना। ये हमको मुरलियों से दादी ने भी सिखाया। उसके साथ और एक भी देखा, दादी सेवा के अंदर कभी भी ऐसे नहीं, अभी नहीं, बाद में, कभी नहीं, ना हाँ नहीं। एक बार हमको गाड़ी को रिपेयर करने भेजना था तो उसके लिए चेक पर सिग्नेचर करना था जी। तो देखा दादी रास्ते से कार से जा रही थी, मैं रास्ते से आ रहा था। आते समय दादी ने हाथ दिखाया, मैंने कहा दादी 1 मिनट, ऐसे हाथ किया, दादी रुकी कार में ही और कहा दादी ये सिग्नेचर करना था चेक पर।
वहां ही कार पर ही सिग्नेचर करके दिया। नहीं नहीं ऑफिस में आओ, कमरे में आओ, नहीं, चलते फिरते भी कभी भी कुछ कहो, ऑलवेज अवेलेबल। इतना ने सेवा के लिए भी देखा। दादी किसी मीटिंग में बैठी है, बहुत लोग कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कशन, अगर मुझे कुछ जरूरी है, बहुत दफा देखा मैं सामने से क्रॉस होता हूं, दादी की नजर गई, दादी ने तुरंत बुलाया हो, मुझे लगा मीटिंग में बैठे हैं, नहीं आना जाना चाहिए बीच में, आओ आओ, 1 मिनट रुक करके मेरे से बात करके, हाँ एक काम करो, कुछ बताना बताओ। तो ऐसे नहीं है कि ऑलवेज अवेलेबल, ये टाइम नहीं है हमारे मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करो, कोई बात बीच में नहीं पूछो, ये नहीं है, कभी व्यस्त है बाद में आइए, कभी भी टाइम नहीं बताया। कभी भी मैं पूछूं रास्ते पर, मैंने कोई नहीं था, दादी अकेली थी, दरवाजा टक टक है, कौन? दादी मैं रामनाथ भाई आया हूं। अच्छा क्या काम है? दादी आपने बोला था, हाँ वो है ना, ये ऐसे करना चाहिए, ठहरो मैं आती हूँ, वहां ही बात करनी, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, अभी समय नहीं, बाद में, क्यों लेट आए हो, कोई भी कभी भी किसी प्रकार के ना नहीं है, ऑलवेज अवेलेबल। तीसरी बात बता देखा मैंने, किसी भी बात की दादी को मैं बात करूं, दादी ने आज तक अपने जीवन में मैंने 30 साल के अंदर देखा, ना शब्द यूज नहीं किया कभी भी। ये मेरे जीवन में भी प्रेरणा मिली मुझे। मैं भी कभी भी सेवा के समय पर बहुत बहनों का, टीचरों का, बहुत लोगों का कनेक्शन होता है, तो कोई कुछ कहता है, मैं कभी ना नहीं कहता था, हाँ 1 घंटे के बाद होगा, नहीं तो ये अब हो जाएगा, ना शब्द मैं भी आज तक भी बोलना नहीं चाहता हूं। ये दादी से मुझे प्रेरणा मिली, ना शब्द नहीं कहना है। ये दादी से आपको गिफ्ट मिल गया, एक सौगात मिल गई हमेशा के लिए, कुछ भी कहो, हाँ जी। आप बड़े युवा काल में आए थे, अब एकदम घर परिवार में यहाँ छोड़ करके जब आए, समर्पित हुए, और आपने सामने दादी जी को पाया, दादी जी से आपने पर्सनली क्या मातृत्व की कौन सी ऐसी भाषा ली जिससे, जो आज भी आपको रोमांच जैसे खड़े हो जाएं, ऐसी कोई घटना आप हमारे साथ शेयर करें। हम जब आया, जब कॉलेज पढ़ता था अपन 1972, तब से कॉलेज पढ़ते पढ़ते मुझे एक ज्ञान मिला। अच्छा। उसके बाद मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में 2 साल थे। अच्छा। तब मुझे बॉम्बे में एक सेवा किया, उस सेवा से टीचर ने कहा आपको तो मधुबन जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन वहां मैं आ नहीं सकता था, बहुत बिजी था, तो भी मैं 2 दिन के लिए आया। आने के बाद यहाँ मुझे लगा मेरा जीवन यहाँ है, तो यहाँ जीवन में लगा सेवा करने के लिए। तो दादी रोज मिलती थी, तो दादी ने कहा यहाँ सेवा करो, तो वहाँ सेवा के अंदर हम इधर पहले माताएं बहनें करती थी, तो हम भाई सेवा करने लगे। दादी को बहुत अच्छा लगा, दादी ने कहा ये बहुत अच्छा है, आवाज नहीं, निश्चिंत होकर सेवा चल रही है। दादी रोज देखती थी, रोज मिलती थी। तब मैंने एक दिन, दादी के मधुबन में एक मशीन आया था, जो उसमें ज्ञान मुरली करके प्रिंट करते थे। अच्छा। तो वो चालू नहीं किया था मशीन, तो वो करुणा भाई ने आके मुझे कहा कि ये मशीन आप देख लो, तो आप जानते ऐसे सुना, तो मैंने किताब पढ़ के 3 महीने के अंदर मशीन को चालू करके ज्ञान मुरली करके प्रिंटिंग करके दिखाया। अच्छा। तो दादी को मैंने कहा था पहले, दादी मैं नहीं चलाऊंगा, मैं चला के दिखाता हूँ, दिखा के एक भाई को सिखाया। तो मधुबन में जो मुरली प्रिंट होती थी, ज्ञान मुरली करके शुरू में ऐसे शुरू किया। अच्छा। तो सेवा के अंदर भी ऐसे आए। फिर देखा दादी के द्वारा मुझे, जैसे आपने एक शुरू में एक शब्द यूज किया, आप दादी के गोद में आए। मैं आते ही मुझे लगा, कभी भी मुझे माँ बाप याद नहीं आए, मुझे आते ही लगा ये हमारी माता है। जैसे मैंने एक दिन सपनों में भी देखा, दादी के गोद में देखा। अच्छा। हाँ। उसके साथ अगर आप और एक पूछेंगे, एक दिन दादी मुरली के बाद लेटर लिखती है, माना दादी मुरली के पॉइंट्स लिख के पोस्टिंग करती है, उसके बाद नाश्ता करती है। तो दादी लिख रहती है अकेले। मैं ऑफिस में गया, ऐसे ही दादी लिखते लिखते ही आओ बच्चे कहा, आओ बच्चे कहा, अरे आओ ऐसे नहीं कहा, आओ बच्चे कहा, जो बाबा की वाणी है, शब्द है, तो आओ बच्चे। तब से मुझे और लगा दादी मेरे लिए माँ है, माँ समा। और कभी भी कोई भी बात, अगर मैंने चप्पल भी नहीं पहना, अरे आपने ठंडी इतनी बूट नहीं पहना, ये चप्पल आपके लिए बड़ा है, ये ठीक नहीं है, दूसरा पहनो। हर प्रकार की ध्यान देती थी। और उसके साथ साथ जब भी दादी नाश्ता करने जाएंगी, मुझे बुला करके ले जाती थी। और नाश्ते के साथ दादी को खांसी आया, दादी मैं आता हूं, नहीं नहीं तुम इधर रहो, पहले हमको खिलाएंगी। अच्छा। कितनी एक नहीं, सदा ही नाश्ते पर क्लास से आती है दादी, नाश्ते करने के लिए किचन में जाती है अपना,
तो हमको देखा, बुलाएंगी। हमने कहा मैं आता हूँ 2 मिनट के बाद। दादी आप नाश्ता करो। नहीं आप इधर रहो। तो लगता था जैसे माँ और बच्चा, माँ अकेला नहीं खाती है, बच्चों को खिला के। फिर भी क्या होता था, सवेरे सवेरे दादी नाश्ता करते समय एप्पल को मक्खन लगा के दादी पहले खाती थी। अच्छा। तो पहले मुझे देती थी, तो मैं कभी भी तुरंत मुंह में नहीं डालता था, तो अपने हाथ में रखता था। मुंह में डालो, पता है आप खाएगा नहीं, बाहर जाके और किसी को खिलाएगा, मेरे सामने खाओ। तो मुंह में खिलाती थी। तो तब लगता था माँ और बाप का, बच्चों का कितना संबंध है। ऐसे एक कहते हैं और एक प्रैक्टिकल बताया आपको मैंने। मतलब ये यादें ऐसी हैं जो जितना ज्यादा इनको रिवाइज किया जाए तो उतनी ज्यादा उस प्रीत को, उस प्यार को रियलाइज कराती हैं। हाँ, कि माँ का प्यार कहने में एक आता है और प्रैक्टिकल। और इतना भी नहीं, दादी जब भी खाने मुझे कहती थी आप जब भी मिलना है तो खाने के समय पर आओ। अच्छा। हाँ, कभी खाने के समय पर किसी को नहीं बुलाते। आज भी जानकी दादी भी हो, रतनमन दादी हो, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन भी हो, हमको कहेंगे खाने पर, तो बाकी कभी किसी को खाने पर, मैं कभी भी जाएगा, आज तक भी खाने के समय जाएगा। अभी कल भी मैं दादी रतनमन दादी से मिला खाने के समय पर, वो कहते खाने के समय पर आओ। दादी जब भी खाना खाने जाएंगी, दिन सवेरे नाश्ता हो, दिन में खाना हो, रात को, कहते मुझे बता के रखा था हम खाना खाने जाते हैं तब आप आओ। अच्छा, तब बात करो। आमतौर पे दुनिया में लोग कहेंगे भाई अभी खाना खा रहे हैं, इस समय मत आओ। इसलिए कहा आप कहीं दादी से पालना क्या, माँ और बच्चों का पालना, इसको कहते हैं। इतने बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दादी जी संचालन करती थी और फिर ऐसे आप सभी के साथ भी मिलती जुलती थी, तो ये बैलेंस किस तरह वो बनाती थी आपके पास? दादी का एक लक्ष्य था, मैंने देखता, मैं गौर करता था, दादी अपने को दादी नहीं समझती थी। जैसे माँ बाप बच्चों के साथ कैसे हम मालिक है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये अहम दादी के अंदर नहीं दिखाई देता। अच्छा। कभी भी रास्ते पर चलना भी हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हाँ कभी भी आओ, कभी भी कुछ बात करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये समय नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, कभी भी किसी प्रकार की बात हो, एक ने हजारों उदाहरण इतने दिन समय पर, किसी प्रकार की बात करो, कभी भी बात करो। मतलब ऐसा कोई भान होता नहीं था कि वो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, जैसे माँ बच्चों के साथ कभी भी कुछ बात कर सकते, माँ बाप के साथ, तो ऐसे माँ और बच्चों का संबंध था। ऐसे सुनते हैं बाबा ने ऐसी पालना दिया है, हमने देखा नहीं ब्रह्मा बाबा को। आई केम इन 1972। ओके। तो भी हमें कभी नहीं लगा कि बाबा से मिले नहीं है। बाबा भी ब्रह्मा बाप दादा भी गुलजार दादी के तन में आता है, तो हर प्रकार से पालना दिया। जब भी मैं कुछ पूछूं बाबा तुरंत जवाब देता था। कभी अभी नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्यों बाबा जब आते थे तो मैं सबसे पहले टोली रखने के लिए जाता था, सबसे पहले बाबा हमको खिलाते थे। तभी भी मुझे लगा कि बाबा से हो या दादी से कभी ऐसी परिवार की, लौकिक माँ बाप की, किसी के भी आज तक भी याद नहीं है। आज तक भी यही हमारा घर, यही हमारे माँ बाप, और किसी प्रकार आज तक भी किसी की भी कमी नहीं है। कभी भी कुछ चीज मांगना नहीं पड़ा अपने आप। दादी को मैं अपने इतना बताओ, कोई भी सेवा में कुछ तकलीफ हुई, दादी आप उसको बताओ, मैं आती हूं। दादी स्वयं आके बताती थी। ऐसे नहीं कहेंगे आप उनको बताओ मैंने कहा, ऐसे कभी दादी ने नहीं कहा। एक मेन विशेषता है। एक बार मैंने किसी को किचन में बनाने के लिए कुछ कहा, उसने कहा अभी समय नहीं है, अभी बंद हो गया। तो दादी ने मुझे कहा था ये काम करो, करा लो उनसे। दादी को कहा दादी वो तो अभी नहीं करेंगे, कहता चलो मैं आती हूँ। ऐसे नहीं मैंने कहा, ऑर्डर नहीं, मैं स्वयं, दादी आई, दादी ने कहा ये जरूरी है अभी करो। हाँ, किसी को कुछ कहो, हम कहते हैं ना ऑर्डर, कहते हैं कि आप उनको बताओ, नहीं, दादी स्वयं आती थी, मैं बताती हूँ। जैसे माँ बाप बच्चों को माँ अपने साथ ले जाती है, ये पालना देखने में आई। इसलिए किसी प्रकार की कमी नहीं, न लगा हम कोई पराये धर्म में, आश्रम में रहते हैं, नहीं, घर में रहते हैं। कहते हैं भगवान का घर अपना घर, कहने में एक है और प्रैक्टिकल प्रूफ भी है। आपने ये फील किया है, महसूस किया। ये तो बात हुई आपके पर्सनल अनुभव की। आप धार्मिक प्रभाग में भी संभालते हैं, बड़े धार्मिक लोगों से दादी का मिलना जुलना होता होगा, आपने देखा होगा, तो उनकी क्या दादी के साथ भावना रहती थी, क्या फील करते थे, थोड़ा सा वो भी? ये भी देखा हमने। एक दादी जी की इच्छा होती थी कि जैसे बाबा का हम सुनते थे, बाबा ब्रह्मा बाबा साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे पहले शुरू से भी, लेकिन दादी भी देखा,
दादी भी हर साल कहते रहे संतों का कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, साधु संतों का करना चाहिए। जब लिस्ट आता था हमारे पास तो बार बार पूछती थी कौन सा साधु आ रहा है, ये क्यों, ये कौन सा, कहाँ से आ रहा है, हर चीज पूछती थी। माना इतना उनको इंटरेस्ट था साधु सन्यासी के प्रति भी। कहती थी उनके लिए फल की, उनको मिलाना है, कभी भी मिला लेके आओ, उनको दूध चाहिए देख लो, फल चाहिए देखो। साधु सन्यासी के प्रति दादी के अंदर इतना सम्मान था जैसे कि ये भी भगवान ही है, ऐसे नहीं समझते साधु सन्यासी है। तो हमको कहती थी उनके लिए आने जाने की, रहने की व्यवस्था कुछ चाहिए तो देख लो, स्वयं कभी भी मिलने के लिए कहो तुरंत मिलती थी। आज भी जानकी दादी भी, एक बार मैं आपको बात बताऊं, हरिद्वार से बहुत बड़े 3 महामंडलेश्वर आए, उनको गुजरात कहीं जा रहे थे। उनको गेट वाला ने कहा उन्होंने कहा दादी जानकी दीदी से मिलना है। तो उन्होंने कहा दादी अभी नहीं मिलेंगी, अभी रेस्ट का समय है। तो किसी ने हमको फ़ोन किया, कोई बड़े साधु सन्यासी आए हैं तो जानकी दादी से मिलना चाहते हैं, और इन्होंने उनको मना किया। हमने कहा नहीं दादी मिलती है, बुलाओ। तो दादी जानकी दादी से मैं गया, 1:30 बज गया था। मुझे पता था दादी 2 बजे के बाद खाना खाती है। दादी को कहा दादी हाँ लेके आओ। तो तीनों महामंडलेश्वर बैठे, दादी ने उनको कोई ज्ञान नहीं सुनाया, अपना एक अनुभव सुनाया। दादी ने कहा जब मैं यज्ञ में आई तो मैं योग करने बैठती थी, योग नहीं लगता था, तो रोना आता था। तो बाबा के पास गए, बाबा ने कहा बच्ची आपका योग लग रहा है लेकिन परिवार वाले आपको याद करते हैं। दादी ने उनको अपना अनुभव से रियलाइज कराया कि साधु सन्यासी भी अपने परिवार वालों को छोड़ के आते हैं, तो परिवार वाले आपको याद करते हैं, अपने अनुभव से बताती थी। तो जानकी दादी को अभी भी कभी भी कोई आता है, कभी भी कहती थी कि कोई साधु संत आया तो हमसे जरूर मिलाना। आज भी दादी प्रकाश मणि को भी कोई भी साधु आया, दादी स्वयं बाहर उठ के आती थी। साधु संत उनको कैसे देखते थे? हाँ, साधु संत भी जब दादी से मिलते थे, मैंने देखा बहुत नजदीक से, तो उनको कभी नहीं लगता था दादी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दादी को लगती थी अपनी बहन है, इतना क्लोज समझते थे। क्योंकि वो तो महामंडलेश्वर हाँ, की पोस्ट पर रहते थे। तो भी मैंने देखा दलाई लामा आया, दादी अपने हाथ से पकड़ के ले जाती थी उनको। ऐसे नहीं दोनों साथ में जा रहे थे, वे भी हाथ पकड़ते थे। और एक ने तो हमको इतना भी कहा, दादी को मैंने हाथ पकड़ा, नंबर 1 पवित्रता इनके द्वारा हमें महसूस होती थी। नहीं तो एक स्त्री है, कभी हम स्त्री के बाजू में भी बैठते हैं ना तो लगता है ये दूसरे है। किसी ने, एक ने साधु ने कहा हमको भी, ये तो हमको अपनी बहन से भी ऊंची लग रही है, माँ जैसी लग रही है। तो उनके वाइब्रेशन भी, उनका ट्रीटमेंट, मिलना भी पराया नहीं समझते, अपना है, इतना क्लोज का था। वंडरफुल है ये एक्सपीरियंस, और इन एक्सपीरियंस के आधार पर आप ज़रूर ये फील करते होंगे कि भाई हम ऐसी महान हस्ती के साथ रहे हैं, हमारे जीवन की ये बड़ी उच्च पराकाष्ठा है, तो कभी कभी रोमांच खड़े कर देती होंगी किसी वक्त। बिल्कुल, हमको तो एक ही होता है कि हमें इतना जीवन में सब कुछ सीखने जो मिला वो दादी के द्वारा। इवन इसके साथ मैं एक बताऊँ और भी, कि जब मैं विदेश जा रहा था तो दादी इतनी, जैसे माँ बच्चों को, बच्चों को ये लिया ये लिया ये लिया पूछते हैं, तो विदेश जाते समय दादी ने कहा एड्रेस बुक एक नहीं 3-4 रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक मिलाने दूसरा मिलना चाहिए, एक कहीं जरूरत पड़े एड्रेस बुक सब एक इधर रखो, एक उस सूटकेस में रखो, एक अपने पास रखो। हर प्रकार की पालना, हर प्रकार की समझा देती थी, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, जैसे माँ बच्चों को सिखाती है। तो और जाते समय विदेश में भी दादी थोड़ी बीमार थी उस समय, मैं एक बार जा रहा था तो भी दादी बैठ करके बैच पहनाया और अपने जैसे बच्चों को मिलती है ऐसे मिलती है। अभी भी मेरे पास वो फोटो है, दादी ऐसे मिलती है जैसे माँ बच्चों से मिलती है, इतनी उनकी पालना थी। उनके नज़रों में, उनके दिल में मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ, मैं एक दूसरी हूँ, नहीं, सब हर एक के प्रति, मेरे लिए नहीं कहता हूँ, हर एक के प्रति बच्चों की पालना देती थी। तभी एक दिन मुख से, मैंने आपको कहा, मुख से बोला आओ बच्चे, लिखते समय, तो उनके दिल में ये है, ये मेरे बच्चों के समान है। हर प्रकार के कपड़े के लिए, खाने के लिए, कभी भी विदेश से कोई फल आता था, दादी कभी अपने आप अकेले नहीं खाते हैं। मैंने देखा प्लेट में एक ही फल आया, काट के टुकड़ा टुकड़ा करके हर एक प्लेट में हमारे पास भी था, हमको नहीं, औरों को भी हमको मैं देखता था दादी अकेले फल नहीं खाती है, तो सभी को खिलाएंगी, अगर सभी को नहीं पता थोड़े को भी तो जरूर खिलाएंगे। तो मैं प्लेट में देखता था कि विदेश का एक चीज आई तो बांट के खाती थी। ये भी एक दादी के खाने पर भी कि आई विदेशी, अब मैं खाऊं नहीं, सबको देना है, इतनी उदारता, व्यक्त अपनापन नहीं था, सभी के प्रति, सब मेरे हैं।
जैसे ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य था कि ये सब मेरे बच्चे हैं, सारे कल्प में एक दफा मिलता। दादी को भी लगता था कि ये सब मेरे बच्चे हैं। कभी भी दादी ये स्टूडेंट है, ये सेवाधारी है, ये भाव नहीं था। आज हमारे अंदर रहता है, किसी को मिले सेवाधारी है, नहीं, ये बच्चे हैं। माँ और बच्चों का संबंध, ये हमें सीखने का हमें भी मिलता है। मैं भी कभी कभी किसी को देखता हूँ, ये पराया नहीं लगता हमको, अपने हैं। वो रूहानी दृष्टि चाहिए, वो देखने में आया है। उसी को देखते हुए कभी हमें जीवन में ऐसा नहीं लगा हम पराये एक जगह है या आश्रम में रहते हैं। हम कभी भी नहीं लगा, अपना घर है, यही हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लगता है आज तक भी चलते हैं, और आज तक भी कभी भी हमको नहीं लगता है कि हम बहुत दूर है, दूसरी जगह पर है, नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। इतने अमूल्य अनुभव हैं ये, इनको जितनी बार सुनो आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। पिछली बार भी कई मुलाकातों में अनुभव सुनते आ रहे हैं। तो ये जिंदगी की बहुत ही कीमती और बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति है। आज हमने रामनाथ भाई के ज़रिए आदरणीय दादी जी के बारे में जो सुना है, वो शायद जितना कहना चाहते हैं, जो इनके अंदर अनुभव है, वो उतना नहीं निकाल पा रहे। ये सत्यता है। परम आदरणीय दादी जी, जिनके जीवन एक बड़े विशाल सागर के समान है, उनकी जीवन की गुणवत्ताओं का हम कितना गुणगान करें, कितना मूल्यांकन करें, वो कम रह जाता है। आज के इस सफ़र में हम इतना ही करेंगे। रामनाथ भाई का हम शुक्रिया करते हैं, हमारे साथ अनुभव शेयर किए। अगली कड़ी में हम फिर दादी जी की स्मृतियों के साथ आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति।